हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? पास्ट परफेक्ट टेंस हमें पता चलता है कि पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था, तो जब हम उसे बताते हैं उस काम को जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, तो वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। क्लियर? तो इसका नेचर कैसा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का? इसका नेचर हुआ परफेक्टली कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम है वो परफेक्टली कंप्लीट हो गया था, तो उसको हम जब बताते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ उसने खाना खा लिया था, मैंने खेल लिया था, हम जा चुके थे, तो इन सब सेंटेंस में क्या है कि हम अपना काम जो है वो पूरा कर चुके थे, यानी कि वो काम जो है हम पास्ट में पूरा कर चुके थे, लेकिन उसे हम बताते हैं जब, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हम कैसे हिंदी में इसकी पहचान कर सकते हैं, तो सेंटेंस के आखिर में आ रहा होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, की थी। तो ये सब सेंटेंस के आखिर में आ रहा होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें इन इस नेचर पर ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करें। ये क्रैमिंग वाला पोर्शन है, हमें ये नहीं करना है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगर ई शीट लगा है, सिंगुलर नाउन है, आई लगा है, वुई लगा है, यू लगा है, दे लगा है, प्लूरल नाउन है, एज अ सब्जेक्ट अगर ये सब है, और सेंटेंस हमारा है एक्टिव सेंटेंस, तो इस केस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। क्लियर? यानी कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। इन केस हमारा सेंटेंस क्या है? एक्टिव सेंटेंस। और आपको मैं बता चुका कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा होता है। क्लियर? इसकी एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ राहुल स्कूल जा चुका था, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? राहुल, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैड, और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? राहुल स्कूल जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू स्कूल। गॉन क्या? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने फिल्म देखी थी, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा? वही, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी हम ऐड का यूज़ करेंगे और साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? हमने फिल्म देखी थी, वी हैड सीन द फिल्म। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हुआ पैसिव सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है एक तरह से कह लो, या फिर कह लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो वो हमारा हुआ पैसिव सेंटेंस। तो इस केस में हम लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, या फिर सेकंड पर्सन है, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम ऐड का यूज़ करेंगे और साथ में लगाएंगे बीन, और साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इसमें बीन हमने ऐड कर दिया। एक्टिव सेंटेंस में हम बीन का यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन पैसिव सेंटेंस में हम बीन का यूज़ करेंगे। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया था, यानी कि डॉक्टर को बुलाया गया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द डॉक्टर हैड बीन कॉल्ड। क्लियर? तो इस केस में हमने क्या यूज़ किया? डॉक्टर के साथ हैड बीन, क्योंकि डॉक्टर को बुलाया गया था, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था उस पर वर्क हुआ है, तो ये था हमारा पैसिव सेंटेंस, इसलिए हमने ऐड के साथ बीन का यूज़ किया है और साथ में लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन आ चुकी थी, तो इसके सब्जेक्ट क्या हमारा? ट्रेन, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द ट्रेन हैड बीन अराइव्ड। क्लियर? क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी, क्योंकि ट्रेन अपने आप तो आई नहीं होगी, कोई लेकर ही आया, यानी कि सब्जेक्ट पर वर्क हुआ है, इसलिए ये हमारा था पैसिव सेंटेंस। तो इसको कुछ और एग्जांपल से देखते हैं हम आगे। तो अगर हमारा सेंटेंस हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो इस केस में हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव सेंटेंस। क्लियर? क्योंकि इस केस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो कभी भी ऐसा लिखो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, तो समझ लेना कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बोल रहा है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर मैं कहूँ मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, तो एंड में क्या आ रहा है? लिया था। तो ये पहचान थी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की।
तो ये सेंटेंस क्या हमारा एक तरह से एक्टिव है, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अपना काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्किंग में है, तो ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तो इसकी इंग्लिश होगी, मैंने की होगी आई, क्योंकि हमने काम पूरा कर लिया, वही हैड ऑलरेडी, यानी कि पहले ही, और रेडी का मतलब कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। क्लियर। इसके बाद अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस अगर पैसिव में हुआ, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हम पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट होगा। अब क्योंकि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का वर्क करता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे बाय, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर, अगर दिया हुआ है तो। वैसे हमारी ये रियल स्ट्रक्चर है जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है, पैसिव सेंटेंस में हम पहले ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं हैड को, फिर लिख रहे हैं बीन को, फिर रख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लिखते होते हैं। क्लियर। तो यानी कि पैसिव में क्या हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करने लग जाता है, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करने लग जाता है। तो इसके एक एग्जांपल से देखते हैं, बस जा चुकी थी। तो ये सेंटेंस क्या हमारा पैसिव है, क्योंकि बस को कोई ड्राइवर ही लेकर गया होगा, अपने आप तो चली नहीं गई होगी बस। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बस जा चुकी थी, बस हैड बीन गोन, बस हैड बीन गोन। क्लियर। हैड बीन क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस था पैसिव, और पैसिव में हम हैड और बीन का यूज़ करते हैं, साथ में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हमारा सेंटेंस हुआ नेगेटिव सेंटेंस और सेंटेंस हुआ एक्टिव, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो इस केस में हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ वह स्कूल नहीं गया था, वह की क्या होगी ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे हम हैड, और नहीं लगा तो हम लगा देंगे साथ में नोट, क्योंकि हमने अभी बात की स्ट्रक्चर में कि हैड के बाद आएगा नोट, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि गया था क्या हुई गोन टू स्कूल। क्लियर। आगे अगर हमारा सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और वो हुआ एक्टिव में, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, हम पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर। हमने बीन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है एक्टिव। अगर पैसिव होता तो हम बीन का यूज़ भी करते। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या आप गांव में रहते थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हमने पहले क्या लगाना है हैड, आपकी क्या होगी यू, हैड यू लिव्ड इन द विलेज, हैड यू लिव्ड इन द विलेज। क्लियर। अगर हमारा सेंटेंस हुआ पैसिव, यानी कि इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस हुआ पैसिव, तो इस केस में हम लगाएंगे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद साथ में बीन लगा देंगे, और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अगर कोई दी हुई है प्रोनाउन तो उसके बाद लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। यानी कि असल में हम कर क्या रहे हैं, पैसिव सेंटेंस में हम हैड लिख रहे हैं, फिर जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में अगर जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है सब्जेक्ट की जगह। क्लियर। और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। असल में तो यही हो रहा है। क्लियर। यानी कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट था एज इन एक्टिव सेंटेंस, वो पैसिव सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखें। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, तो पहले क्या लगाएंगे हम हैड, हैड ही, और इसके बाद क्या हमने लगाना है बीन, क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव, हैड ही बीन रश्ड टू हॉस्पिटल बाय यू। तो इस केस में क्या हुआ, पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट था वो एज अ ऑब्जेक्ट का काम करने लग गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एज अ सब्जेक्ट का काम करने लग गया इन पैसिव सेंटेंस। क्लियर। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हो डबल इंटेरोगेटिव और वो हो एक्टिव सेंटेंस। क्लियर। यानी कि सेंटेंस की सेंस क्या है एक्टिव है, और टाइप कौन सी है
डबल इंटेरोगेटिव। तो इस केस में हम WH फैमिली लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर और भी कुछ दिया तो वो बाद में लगा देंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तुम क्यों आए थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हमने क्या लगानी पहले? WH फैमिली, तो क्यों की क्या हुई? वाई हैड यू कम। क्लियर? वाई हैड यू कम। इसके बाद है, अगर हमारा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव अगर पैसिव में हुआ, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम पहले WH फैमिली लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। या फिर असल में हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो असल में पैसिव में आकर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा एज अ ऑब्जेक्ट बन जाता है इन पैसिव सेंटेंस। क्लियर? तो ये थी डबल इंटेरोगेटिव के बारे में स्ट्रक्चर। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। उनके द्वारा पत्र क्यों लिखा गया था, तो इनकी इंग्लिश क्या होगी? हम पहले लगाएंगे क्योंकि क्या हुई? वाई के बाद हमें क्या लगाना है? हैड। वाई हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। क्लियर? तो हिम क्या हुआ? हमारा एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करने लग गया इन पैसिव सेंटेंस। अगर यही होता एक्टिव सेंटेंस तो ये हिम एज अ सब्जेक्ट वर्क करता और ये आगे आ जाता लेटर की जगह, लेकिन वो केस था एक्टिव वाला। क्लियर? हिम का हो जाता ही और वो ए लेटर की जगह आ जाता अगर सेंटेंस होता एक्टिव में, लेकिन ये सेंटेंस था पैसिव में। क्लियर? आगे इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक पत्र यानी कि अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। क्लियर? क्योंकि सेंटेंस क्या था हमारा पैसिव में, तो हमने बीन का यूज़ कर लिया। ये तो पता चल गया होगा कि एक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं। आगे मैं कहूँ मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो एंड में क्या आ रहा है? चुका था। तो ये किसकी पहचान है? एक तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो हम लगा सकते हैं इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं की आई हैड, पहले की क्या होगी? ऑलरेडी, हियर्ड यानी कि सुन चुका था, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है दिस न्यूज़। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। आगे लास्ट है, क्या हम उस समय सो चुके थे? तो ये क्या एक तरह से इंटरोगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे? पहले हैड ही, सॉरी हम है तो हम लगाएंगे वी। हैड वी स्लेप्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म है स्लीप, स्लेप्ट दैट टाइम, क्या हम उस समय सो चुके थे? क्लियर? तो ये हुआ हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।